स्टूडेंट्स, राजे बेसिक टर्म्स में है आज का हमारा पॉइंट है परचेज़। राजे परचेज़ का सिंपल मीनिंग है पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अमाउंट जो हम खर्च करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपली गुड्स परचेज़ करना या गुड्स को यूज़ करना फॉर रीसेल के लिए, कुछ भी ख़रीदना बट रीसेल के लिए, फिर से सेल कर रहे हैं, उसे हम परचेज़ बोलेंगे। उसके बाद है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज़ रिटर्न मीन्स गुड्स में बी रिटर्न टू सप्लायर फॉर एनी रीजन्स। गुड्स हमने खरीदे वो वापस कर दिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, गुड्स डिफेक्टेड हो सकते हैं या माल ख़राब हो सकता है, समथिंग, इसे हम परचेज़ रिटर्न बोलेंगे। विद एनी रीज़न, कोई भी रीज़न से हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, परचेज़ रिटर्न। सेल का मतलब गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना कस्टमर पे, कस्टमर से पैसा लेके गुड्स को कस्टमर को दे देना, यानी हमने ओनरशिप गुड्स की कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दी प्राइस लेकर, उसे हम सेल बोलेंगे। सेल कैश क्रेडिट दोनों होती है, कैश में भी कर सकते हैं, उधार पर भी कर सकते हैं, ये इंक्लूड करती है सिंपली बोथ कैश एंड क्रेडिट। सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। कई बार कस्टमर हमें गुड्स वापस कर जाता है विद एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, इसे हम सेल रिटर्न बोलेंगे। सेल रिटर्न के बाद है हमारा पॉइंट गुड्स। गुड्स का मतलब राजे कुछ भी, ऑल थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, परचेज फॉर रीसेल, या फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं उसे गुड्स कहेंगे। गुड्स को हम ब्रीफ में देखेंगे। गुड्स को हम दूसरा नेम स्टॉक और इन्वेंट्री भी बोलते हैं। उसके बाद है डेटर। डेटर का मतलब जब हम गुड्स को सेल करेंगे उधार पर, हमने किसी पर्सन को गुड्स दे दिए उधार पर, सेल किए, तो डेटर क्रिएट होंगे, वो पर्सन हमारा डेटर कहलाएगा क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है। क्रेडिटर का मतलब हमने गुड्स को परचेज़ किया है, ख़रीदा है उधार पर, हमने उसे पैसा देना है, उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। स्टॉक दो तरीके के हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो हम प्रोडक्शन के बिगिनिंग में लगाते हैं, स्टार्टिंग में। क्लोजिंग जो प्रोडक्शन के बाद रह जाता है उसे हम क्लोजिंग कहेंगे। स्टॉक के बाद है इन्वेंट्री। जैसे मैंने बताया गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री सेम पॉइंट है, इसमें लिटिल बिटल डिफरेंस है। इन्वेंट्री भी हमारा माल है, कच्चा माल ही है, कच्चा माल, तैयार माल या प्रोग्रेस में चल रहा है वो। पहला है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। अगर हमने क्लॉथ प्रोड्यूस करना है, कुछ भी हम क्लॉथ कपड़े बना रहे हैं तो हम कॉटन को यूज़ करेंगे, वो हमारा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हमने कच्चे माल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स, तैयार माल के अंदर, जो हमारी प्रोग्रेस चल रही है उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे, इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स का मतलब तैयार माल, हम एकदम रेडी गुड्स रख रहे हैं, उसे हम इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कहेंगे। लास्ट पॉइंट इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग के लिए जो हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। राजे हमने बेसिक टर्म कंप्लीट किए हैं, जो हमारी परचेज़, सेल, परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न, गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक और इन्वेंट्री है। इससे पहले भी हमने बेसिक टर्म की थी, आपने ये कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करनी है। ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, इसे अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही।